हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस राजस्थान वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आपके लिए एक और बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। क्यों है ये वीडियो जबरदस्त, आपको यहां पता चल जाएगा। राजस्थान आपके लिए बहुत सारे अवसर दे रहा है। यहां पे गवर्नमेंट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रही है अपने सपने को साकार करने का। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो लेके आया था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जेल प्रहरी में इतने पद आए हैं, ये है क्वालिफिकेशन, ऐसे होगा एग्जाम। उसके बाद मैं बात कर रहा था यहाँ पे पटवार की, मैं बात कर रहा था वीडियो की, और वहीं पर अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई साहब कांस्टेबल की भी भर्तियां यहाँ पे शुरू होंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेबल की भर्ती जो है वो फरवरी सप्ताह के पहले वीक से हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर कि जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़े नंबर में कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है। कितना है नंबर, क्या होगा क्राइटेरिया, तो इस पुलिस भर्ती में आप किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे ले जा सकते हैं, आइए इस वीडियो में पूरी तरीके से जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर कोई डाउट आपके दिमाग में आता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, उम्मीद करूंगा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं जो इसमें से काम की चीज आपकी है वो क्या है कि जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर का ये ऑफिशियल यहाँ पे आप देखेंगे नोटिफिकेशन है, जिसमें दिखाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल के 6500 यहां लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा, 6500 पदों की। अब इसमें पद जो है वो आगे बढ़ भी सकते हैं, अभी फिलहाल जो है वो 6500 पदों की विज्ञापन जारी किया गया है। सर अपने आप में इस पूरे पेज का जो सबसे लाइमलाइट वाला पोर्शन है, सबसे जरूरी पोर्शन जो आपको जानना है वो ये है कि 6500 पदों के लिए सीधी भर्ती यहाँ पे आपकी दी गई है। कुछ इसके लिए क्राइटेरिया रखी गई है, कुछ मापदंड रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ मैं आपको न बता के सीधे मुद्दे पर लेके चलता हूं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल जो पदों की संख्या है कांस्टेबल की 6500 है और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो अब आपको शायद सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। इस 6500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में आपके जो याद रखिएगा 150 नंबर का पेपर यहाँ पे पूछा जाता है। जब अगर बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में तो 150 नंबर का पेपर होने वाला है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, मतलब पर क्वेश्चन आपका 0.25 नंबर कटेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपके सामने एक प्रश्न होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको इसमें से एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ वही जो एग्जाम में होता है। 2 घंटे का पेपर होने वाला है इसका और 150 यहाँ पे टोटल क्या होंगे बेटा इसके, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसके 150 नंबर आपको मिलेंगे। 6500 एक बहुत बड़ा नंबर है और यहाँ पे अगर आप सोच के देखो कि थोड़ी सी तैयारी आपकी अगर है तो इस साल आपको कितने मौके मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से अपने आप को सरकारी कर्मचारी कहलवाने के लिए। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं इसकी अगली कहानी पर। जो इसका सिलेबस एग्जामिनर ने वहां दिया है, इस विज्ञप्ति में जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में अगर देखोगे आप तो रीजनिंग, लॉजिक एंड कंप्यूटर नॉलेज, मतलब देखा जाए कि रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज से मिला के बहुत बड़ा वेटेज यहां पर है। 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा 60 प्रश्न टोटल केवल आपके रीजनिंग कंप्यूटर से पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है इससे बेटा 35 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। याद रखने वाली बात होगी ये सब कुछ वही सिलेबस है जो जेल प्रहरी का सिलेबस आपका था। अच्छा, इसके अलावा आपका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीगल प्रोविजंस रूल्स रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब थोड़ा बहुत देखा जाए को आपको कानून भी यहाँ पे जानना है, थोड़ा सा कुछ आपको कह सकते हैं विधि के बारे में समझना है। 10 प्रश्न यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको एग्जामिनर पहले ही बता देता है कि भाई इनसे ये चीजें आएंगी। और भैया राजस्थान की भर्ती है तो राजस्थान का जनरल नॉलेज तो आना ही आना है। 45 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। तो अब देखो यही सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो जेल प्रहरी के लिए है, वीडियो के लिए है, पटवार के लिए है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस हैं लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस यही है। टोटल 150 प्रश्न आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। रीजनिंग तो मैं खुद आपको यहाँ पढ़ाऊंगा और रीजनिंग की लगातार क्लासेस में कक्षाएं दे रहा हूँ आपको। अगर आप नहीं जानते हैं तो भाई साहब हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इस पे डेली आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:15 बजे रीजनिंग की कक्षाएं लगती हैं। सुबह 10:15 पे रीजनिंग की कक्षाएं लगती हैं और आपको बिल्कुल एग्जाम वाले प्रश्न में करवाता हूं जिसको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट यहां पे मिलता है।
तो भाई साहब आप इतना कॉन्फिडेंट यहाँ हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। और देख लो भैया, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे 60 आने वाले हैं और बिल्कुल पेपर जैसा आएगा वैसे प्रश्न यहाँ पे मैं करा रहा हूं। आप हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो क्राइटेरिया मांगी गई है, वो क्या मांगी गई बच्चों, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इंटेलिजेंस, इसके लिए बच्चा आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या बोर्ड से, मतलब किसी भी आप मान्यता प्राप्त विद्यालय से या बोर्ड से 12वीं पास हैं तो आप बिल्कुल इस भर्ती के लिए तैयार हैं। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, भाई अलग अलग इसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन उसमें भी आपका नियम होना चाहिए कि भाई 12वीं में आपका फिजिक्स, मैथ्स या फिर कंप्यूटर क्या आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप यहाँ पे इस जगह से बिलोंग करने चाहिए। अच्छा, एडिशनली की बात करें अगर यहाँ पे, तो कैंडिडेट को क्या होना चाहिए बेटा, अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट की, और जो यहाँ पे कल्चर ऑफ राजस्थान है ये आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिकली सबको पता होगा, और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीजें आपके बिल्कुल फेवर में है, सब कुछ आपके हिसाब से है। तो ये फॉर्म, ये भर्ती आपको बहुत आगे ले जा सकती है साथियों। आप कोशिश कीजिए कि इसमें अपने आप को तैयार रखें। अच्छा, यहाँ पे भी देखिएगा, जो इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीईटी भाई पास करना जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट पास सीईटी, है ना, वो भी कौन सा बेटा, सीनियर सेकेंडरी लेवल। और ये अगर आप करते हैं तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। इसके अलावा जो याद रखिएगा, कैंडिडेट्स फ्रॉम द जनरल ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी जो है वो कम से कम उनको 40% मार्क्स लाने हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट्स को 36% मार्क्स लाने हैं। और आपका टीएसपी, एसएएच और एआरए का जो कैंडिडेट है वो 30% मार्क्स आपको क्वालिफाई कर, मतलब इसमें इतने परसेंट मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। ये आपका जो पहली क्राइटेरिया आपको पूरी करनी है, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट जो कि पीईटी और पीएचटी, जो आपका शारीरिक दक्षता और मानसिक दक्षता में जो बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो ठीक है, याद रखना, तो उनका स्कोर जो होना चाहिए बेटा कितना, अप टू 50 टाइम्स ऑफ द नंबर्स ऑफ वैकेंसीज, मतलब जो वैकेंसी होंगी उसके अप टू 50 टाइम्स आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दी गई थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो ये सब अगर आप फुलफिल करते हैं तो बिल्कुल आप तैयार रहिए कि आप इसके बिल्कुल लायक हैं। सर एज और उसके रिलैक्सेशन की बात करें, उम्र क्या मांगी गई है यहाँ पे, तो जो कैंडिडेट होगा बेटा उसकी उम्र, अब चूंकि 12वीं पास यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, तो 12वीं पास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है कि उम्र जो है वो 18 साल की होनी चाहिए, और ठीक है 23 साल से, ठीक है, ज्यादा ये उम्र नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी फॉलोइंग द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, मतलब आपका कहा गया है कि 18 से 23 साल का बच्चा जो है इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया उन सभी लोगों को जो एससी एसटी से हैं, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यू से हैं, बीसी से हैं, कैटेगरीज जो हैं, जो भी बैकवर्ड क्लासेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनमें यहाँ पे आपको क्या है 5 साल की छूट है। और इसके अलावा जो बोला गया है कि वुमेन के केस में भी जो महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी वाली महिलाएं अगर होंगी तो उनको वैसे भी 5 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। मेल में बोला गया है कि जनरल कैटेगरी वालों को तो कोई छूट नहीं है, लेकिन बाकी अदर कास्ट जो हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, इनमें आपको छूट 5 साल की दी जाएगी, ठीक है। फिटनेस की अगर बात करें, फिजिकल फिटनेस जो आपका मांगा जाता है उसमें कुछ बोला गया है इस तरीके से, ठीक है, जो हाइट होनी चाहिए किसी भी पुरुष की बेटा वो 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ध्यान रखना 167 भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और अगर बात करेंगे जो अदर यहाँ पे बात है, यहाँ पे फॉर, ये देखो जनरल कैटेगरी ये है, और यहाँ पे शहरीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैरन जो हैं उनके लिए क्या बोला गया है कि 160 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट बोली गई है और 145 सेंटीमीटर जो है वो महिलाओं की हाइट बोली गई, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो बोला गया है, ठीक है, मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट एंड यहाँ पे एक्सपेंशन बोला गया है केवल पुरुषों के लिए। वो ये बोला गया है कि जब चेस्ट आपका एक्सपेंशन के बाद यानी सीना जो है वो फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, और विद एक्सपेंशन जो है यहाँ पे देखा जाए, विदाउट एक्सपेंशन 81 है और विद एक्सपेंशन जो है बेटा 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कम से कम मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। ये आपके सामने बात बोली गई है, ठीक है। वुमेन्स के लिए ऐसा कोई एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पे जो
शहरियस हैं उनके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सपेंशन है विदाउट एक्सपेंशन उनका जो क्या कह सकते चेस्ट होना चाहिए वो 74 सेंटीमीटर का होना चाहिए और विद एक्सपेंशन जो है वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा महिलाओं के लिए यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। साथ ही साथ ठीक है, मिनिमम वेट फॉर वुमेन, वुमेन के लिए बेटा देखो यहाँ पे बोला गया है मिनिमम वेट फॉर द वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन की बात की गई, मेंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया कि महिलाओं के लिए कम से कम जो वजन होगा वो 47.5 kg का होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ी सी छूट, यहाँ पर इधर देखा जाए जो कैटेगरी वाइज महिलाएं हैं उनको 43 kg का होना चाहिए कम से कम। इस क्राइटेरिया में अगर वो हैं तो बिल्कुल फुलफिल हैं। भाई अगर आपको लगता है कि इसकी तैयारी हमको पूरी प्रॉपर करनी है तो हमारा एक स्पेशल बैच आपके सामने 499 का बैच है। इसको बैच को आप परचेस कीजिए, वरदान बैच है, जहां पे आपको सिर्फ कांस्टेबल क्या और भी दूसरे एग्जाम्स की जैसे जेल प्रहरी, वीडियो, पटवार, क्योंकि सिलेबस तो सिमिलर है तो इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर कराई जाएगी। साथ ही साथ मैंने बता दिया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर सेशंस देखिए, वहां पे भी आपको बहुत गाइड करने को चीजें मिलेंगी। और हम लोग जो है जैसे मैं मेरी बात करूं तो रीजनिंग में हर दिन 10:15 बजे पढ़ाता हूं, मंडे से फ्राइडे तक। एक बार आके देखिए, बहुत मजा आएगा। और ऐसे ही उम्मीदों से आगे बढ़ने के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम दीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। आपका इस साल बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य हो और आपने उस मंजिल तक पहुंच पाए जो मंजिल आपने सपना सजो के रखी है। तो कमेंट में बताइएगा अगर कोई डाउट होगा और इस वैकेंसी के लिए जान लगा दीजिए क्योंकि सिलेक्शन आपका होने वाला है। थैंक यू एवरीवन।